दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बुढ़ापे का सहारा बनी कातिल बेटी। जब मैं जवान था और पैसे कमाता था तो मेरा परिवार मुझे पूछता था, मुझे अपना आदर्श मानता था और मेरी बहुत सेवा करता था। मेरे एक आवाज़ पर हाजिर हो जाते थे। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पत्नी के जाने के बाद जैसे मेरी अहमियत ही खत्म हो गई। आजकल की जनरेशन यह चीज़ क्यों नहीं समझती है कि एक दिन उनको भी तो बूढ़ा होना है। जो वे आज अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, कल उनके साथ भी तो वही होगा। मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तीनों बेटे पहले तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने खुद कमाना शुरू किया तो उन्हें मैं बोझ लगने लगा। उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था, लेकिन मैं वहाँ से निकल पड़ा। मुझे लगता था कि मेरे बहू बेटे जब इतने दिनों बाद मुझे देखेंगे, मुझे खुशी खुशी गले लगा लेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे देखकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे किसी भिखारी के साथ करते हैं। मैं वहाँ पर जमकर खड़ा हो गया और मैंने कहा कि जिस घर में तुम आज रह रहे हो वह मेरा घर है। जितनी भी प्रॉपर्टी है वह मेरी सारी प्रॉपर्टी है। जितनी भी दुकान है सब मेरी है, ये सब मेरी कमाई की गई है। और आज तुम लोग मुझे घर से निकाल रहे हो। तभी अचानक से वहाँ मेरी बेटी आ जाती है, जिसे मैं आज से 10 साल पहले घर से निकाल चुका था। उसने प्यार में आकर अपने परिवार वालों को धोखा दिया और घर से भाग गई थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाओगे तो किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हें भी वही हासिल होता है। मेरी बेटी को उस लड़के ने सिर्फ कुछ दिन प्यार से रखा, उसके बाद से मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दिन उन दोनों की लड़ाई में एक दूसरे का हाथ उठ गया और मेरे लड़के ने उस लड़के को जान से मार डाला। इस कारण उसको 5 साल की सज़ा हुई, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड होने के कारण उसे जल्दी वहाँ से छोड़ देते हैं। अचानक से उस दिन मेरे सामने आ जाती है। उसने यह सब देखा कि यह पिताजी के साथ क्या हो रहा है, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने कहा कि तुम सब क्या कर रहे हो पिताजी के साथ। लेकिन उससे इतनी नफरत थी, कहा मैंने कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का। लेकिन मेरे बेटे ने और बहू ने मुझे मेरे साथ उसे भी घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा करता भी तो क्या करता। मेरे बेटे ने बहुत माफ़ी मांगी। उसने कहा पिताजी, मेरी भूल की सज़ा मुझे सारे जीवन के लिए मत दीजिए। आप चलिए मेरे घर, आप मेरे साथ रहिए। मेरे घर तेरा कौन सा घर, कहाँ जेल से पिताजी से अच्छे बाहर के कहा जेल वालों ने मुझे जल्दी से रिहा कर दिया। मेरी 2 साल की सज़ा कम हो गई थी, इसलिए धोखा खाई हुई मैंने अपना काम शुरू किया और यहाँ पर मैं घर भी ले रखा है। छोटा ही सही, लेकिन आपकी बेटी का है। आप खुश खुशी मेरे साथ रह सकते हैं। मुझे पछतावा है अपने फैसले का। मैं आपका दिल दुखाया और आपको छोड़कर किसी अनजान के साथ चली गई। एक अनजान के लिए मैंने अपने पिता और भाइयों के प्यार को ठुकरा दिया। शायद इसकी सज़ा मुझे भगवान ने दी है। पिताजी ने आपके साथ हाथ जोड़ दूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ रहिए। मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ और ना ही मैं अपने जीवन में किसी और से शादी या प्यार करना चाहती हूँ। मैं सारा जीवन आपकी सेवा में निकाल दूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उसको प्यार और तरस आ गया। आखिर है तो मेरी ही बेटी, उसके साथ चलिया गया। उसका घर छोटा था लेकिन काफ़ी सुकून से भरा था। सुबह उठ भगवान का नाम लेती, पूजा पाठ करके पूरा दिन मेरी सेवा करती। मैं पहले से काफ़ी दुरुस्त और ठीक हो गया था। बुढ़ापे में उसने जो मेरी सेवा की है वह शायद ही कोई बेटा या बेटी कर सकती है। उसने जो गलती की उसका पछतावा था, लेकिन आज वह मेरे साथ ऐसी रहती है मानो कोई छोटी बच्ची हो। मुझे बिना सलाह ले कोई काम नहीं करती और नौकरी भी करती है। एक माँ की तरह वह मेरा ख्याल रखती है। एक बेटी की तरह मुझे दुलार करती है कि भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे, लेकिन ऐसी बेटी भगवान किस्मत वालों को ही देता है। लेकिन अब मुझे उसकी उदासी और अकेलापन नहीं देखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन वह इस चीज़ से बिल्कुल ना खुश है। उसके जिस तरह से विश्वास दिल टूटा है, उसके बाद में शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मर गया तो इसका फिर क्या होगा, या फिर से अकेली हो जाएगी। इसलिए मैंने एक अच्छा परिवार देखकर कहीं दूर उसके अच्छे परिवार में शादी कर दी, जिसे वह खुशी खुशी रहने लगी और मैं भी सुकून से उनके साथ रहने लगा। बच्चों क्यों नहीं समझते कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं। वह अगर वही बुढ़ापे माँ बाप को छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा, ना जाने किस परिणाम कर निकल जाए। मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ बहुत खुश हूँ और वह भी मेरी बहुत सेवा करते हैं। भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। मेरी कहानी यही खत्म होती है। मैं जैसे बहुत से माँ बाप हैं जो आज भी सड़कों पर अपना जीवन काट रहे हैं। कुछ अनाथ आश्रम में जीवन काट रहे तो अपने आंसू छुपाए हुए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाते। आखिर माँ बाप थे, कभी आंसू पीना तो की आदत बन चुकी थी बच्चों को पालते पालते। काश बच्ची अच्छी समझे और अपने माता पिता की सेवा और उन्हें प्यार दे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।